के रास्ते पर चलकर साधुता बच नहीं सकती, इसलिए हम तो पुण्य को ठुकराते हैं, इंदौर को ठुकराते हैं। अब बोलो, आपका पुण्य यदि उदय में है तो चतुर्मास हो जाएगा। पुण्य का उदय, तुम्हारा पुण्य, मेरा पुण्य का नहीं। तुम्हारा यदि तीव्र पुण्य का उदय है तो दुनिया की कोई ताकत, बोल रहा हूं, फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है दावा। श्रावक का पुण्य का उदय है तो साधु की मजाल नहीं है। साधु की, क्योंकि सुनो एक मिनट, श्रावक का यदि पुण्य का उदय है तो साधु की मजाल नहीं है कि साधु श्रावक के पुण्य को ठुकरा दे, क्योंकि साधु की बात तो पुण्य है ही नहीं। पुण्य से पुण्य बढ़ता है, पुण्य से पुण्य हटता है। यहां तो पुण्य और साधना का सवाल है, तो प्राप्ति के अर्थ में पुण्य जीतता है, साधना गौण हो जाती है। इसलिए कहते हैं भक्त के बस में, पुण्य के बस में होते हैं। तो पुण्य का उदय तुम्हारा है, अब देख लो तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो चतुर्मास करा देना। मेरा तो पुण्य का उदय नहीं है, वो मुझे चाहिए भी नहीं। अब तुम्हारा पुण्य का उदय है, कहीं थोड़े से अहंकार में खो मत देना, थोड़े से युगों में खो मत देना, थोड़ी सी मान मर्यादा की उसमें खो मत देना, थोड़ी सी मूछ के बल पर खो मत देना। हालांकि मूछे है ही नहीं, लेकिन आज बिना मूछ वाला भी हाथ फेरता है जैसे मूछ, तो इसलिए खो मत देना। साधु बहुत नाजुक होता है, क्योंकि साधु को किसी से राग नहीं होता, साधु को किसी क्षेत्र से मतलब नहीं होता। साधु तो जहां बैठ जाए, मुझे तो मकसदी में भी कोई आपत्ति नहीं। यहां भी चतुर्मास होगा तो ठाट से होगा, वाट से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो जाएगा। लेकिन वो चतुर्मास सुधा सागर का तो कहलाएगा, इंदौर का नहीं कहलाएगा। वो तो मकसदी का कहलाएगा, इंदौर का चतुर्मास तो इंदौर में होगा तभी इंदौर का कहलाएगा। इसलिए आप लोगों को सोचना है, थोड़ी सी कसाय ग्रहण करो। हमें इस चतुर्मास से कुछ नहीं चाहिए, ना पद चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए। हमें इस चतुर्मास में महाराज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी नगरी में महाराज हम दिवाली तक देख सकें, ऐसा भाव आ जाए। मुझे कुछ नहीं, हमें ग्रुप भी नहीं चाहिए, हमारा व्यक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हमें महाराज। और कल जो मैंने कहा था, लो चलो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, दो उदाहरण देके खत्म करता हूं। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, पद मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, महाराज नहीं मिलेगा। और एक और कुछ भी नहीं मिलेगा, अकेला महाराज मिलेगा। कल का उदाहरण याद है ना, कि एक व्यक्ति, दो मकानों में आग लगी, एक ने कहा कि भाई सब बच गया, लेकिन मुखिया जल गया, व्यक्ति जल गया, मालिक था। और एक ने कहा सब कुछ जल गया, लेकिन मालिक बच गया। एक में सब कुछ बच गया लेकिन मालिक, और एक में सब कुछ जल गया लेकिन मालिक बच गया। बोलो श्रेष्ठ कौन है? बस सारी चीजें तो एक तरफ रख दीजिए, और मालिक। बंटवारा जब हुआ, रामायण के संबंध में आता है, 1 लाख श्लोक लिखे गए। तो अब उसमें मानव और देवों का, दानव तो लड़े ही नहीं, मानव और देवों के बीच में झगड़ा हुआ। रामायण पर मेरा अधिकार, रामायण पर इनका अधिकार। रामायण तो उन्होंने कहा, बीच में महादेव जी आए, बोले ऐसा करो, बंटवारा कर लो। तो आधा आधा बांट दिया। तो 1 लाख श्लोक को यदि 2 में बांटेंगे, 3 में बांटना पड़ा, मानव और ये 3 थे, तो 33 बांट दिए। कितने हो गए? 99। अब बचे कितने? एक है, उनको फिर बांट दिया, 33। अब बचा 101। अब एक में, एक श्लोक में 8 अक्षर होते हैं, और पार्टी कितनी है? अब क्या करें? फैसला हुआ कि बराबर बराबर बांट दीजिए। अब एक श्लोक बचा, एक श्लोक में 8 अक्षर होते हैं, अब कैसे बांटे? 2-2 बांटते हैं, 6। महादेव जी ने कहा कि देखो भाई, तुम लोगों का बंटवारा हो जाएगा,
हमने बंटवारा किया है तो इसमें कुछ हमें भी मिलेगा कि नहीं? तो सारे अब बंटवारा बांट देते हैं, 2 अक्षर मुझे दे दो, 8 बचे ना, तो 2-2 अक्षर और ले लो तीनों, और 2 अक्षर वो मुझे दे दो। तीनों कहते हैं हाँ साहब ले लो, बंटवारे में क्या फर्क पड़ता है, कौन से, अरे महादेवी जो लेना ले लो। और उन्होंने कहा ठीक है, पूरी रामायण में से रा और मां मैं लेता हूं। अब क्या बचा उसमें? 2 ही वर्णन है रावण और राम का, तो राम तो ले लिया महादेव जी ने, अब बचा क्या? तो कहीं ऐसा बंटवारा तो नहीं हो जाए कि पता चला कि राम गायब। नहीं, कुछ त्याग करो। इंदौर की जनता बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी जनता है। मैं अभी 15-20 दिन से देख रहा हूं, बहुत प्यारी जनता है। जब जनता अच्छी है तो खराब कौन है? अब मैं नहीं बोलूंगा, जनता बहुत अच्छी है, जनता का उत्साह देख रहा हूं मैं। जनता कुछ नहीं, जनता को लेना ही देना नहीं किसने पुकारा है, जनता को एक ही मतलब है, महाराज के नाम से पुकारा है बस। मैं देख रहा हूं इंदौर की जनता को, उसको व्यक्ति कौन आवाज लगा रहा है वो देख ही नहीं रहे। वो लगा रहा है आवाज कहां के लिए लग रही है। नेताओं से मेरा कहना है, ये मत समझना कि तुम्हारी आवाज पर जनता इकट्ठी हो गई, तुम्हारी आवाज पर इतने लोग आए, तुम्हारी आवाज पर नहीं आए, उसमें महाराज का नाम निकाल के आवाज लगाओ, रा और मां उठा करके रामायण को पुजवाओ। और सुनिया तो कहना भैया एक ग्रंथ है ना, ये रामायण है, लेकिन इसमें रा और मां नाम की चीज नहीं है। बताओ भैया इंदौर वालों, रामायण की पूजा करना है, उसमें रा और मां नहीं है, बस 2 अक्षर नहीं है। कौन कौन इस रामायण की पूजा करेगा? इसी प्रकार हम सारे नेताओं को भेजो इंदौर में, वो महाराज का नाम नहीं लेंगे, अपने दम पर इकट्ठा करेंगे और अपने लिए इकट्ठा करेंगे। मुझे डाउट है कि पत्नी का वोट मिलेगा कि नहीं। एक धरती पकड़ हुआ है, धरती पकड़ हर चुनाव को लड़ता था, उसका एक वोट जिंदा था, उसकी पत्नी ने भी कभी उसको वोट नहीं दिया, उसका स्वयं का वोट। और एक बार तो उसका एक भी वोट नहीं आया, तो सारे पेपर वालों का भैया तेरा वोट कहां गया? बोले मैंने भी सोचा कि अपना एक वोट खराब क्यों करें। और खड़ा हुआ था, बहुत बड़ा पेपर में आया था कि पट्टार हर बार तो एक वोट आ जाता, इस बार तो उसका, तो लोगों ने कहा भाई एक वोट तो आना चाहिए खुद का। बोले नहीं, मैंने अभी सोचा कि अपना वोट खराब क्यों करें, यानी 0। तो ये 0 वोट वालों, जनता क्या देखो, जनता किस प्रकार की, कोच नहीं, उसको एक ही आवाज चाहिए। आपने किस लिए बुलाया है? महाराज के लिए बुलाया है, महाराज के चतुर्मास के लिए बुलाया है, महाराज को इंदौर में प्रवेश कराना बुलाया है। मैं कहता हूं यदि किसी परदेसी से भी आवाज लगवा दो तो पूरा इंदौर उसके पीछे हो जाएगा, और नहीं तो करवा दो, एस के जैन को भेज दो, परदेसी अभी एस के जैन को भेजता हूं कि भाई देखो महाराज जी का प्रवेश की तारीख घोषणा कराना, तो आ जाओ मेरे पास। वो लोग कितने इंदौर के लोग आ जाएंगे, ये नेता भी आ जाएंगे कि भैया करा दे घोषणा, तो ही मेरा भगवान हो जाएगा। तो अपन को ये देखना चाहिए। देखो भक्तांबर में कितनी अच्छी बात कही कि हे भगवान, मैं तो पानी की बूंद हूं, मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन वही पानी की बूंद जब कमल पत्र पर पहुंच जाती है तो मोती जैसी चमक जाती है। हे भगवान, मेरे में कोई ताकत नहीं है, लेकिन भक्ति में जब तेरा नाम आएगा तो मेरा यह श्लोक भी सारे जगत में पूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मेरा श्लोक है इसलिए नहीं, इसमें तेरा नाम। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। तो सब लोग थोड़ा सा ये सोचा करें कि औकात हमारी है या उपकारों की। कल मैंने कहा था, व्यक्ति कुछ नहीं देखता है, वो देखता है उपकार किससे हो, उपकार कहां हो, उसके पीछे वो दौड़ता रहता है। इसलिए जनता के पक्ष को देख करके सारे नेताओं से मेरा कहना है, आप लोग सब त्याग करके गुस्से में फेंक के मत जाना। अब लो साहब तुम ही संभालो, हम तो ये जा रहे हैं, वो तो राग नहीं द्वेष हो गया। 2 तरीके होते हैं, महाराज जी वो पार्टी आए तो अपन पीछे हो जाते। पीछे होना क्या बता रहा है?
आगे होना राग था, पीछे होना द्वेष। ये कहो ना कि हम सब साथ चलते हैं, पीछे और आगे होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति बने तो बन जाएगी। देखो, खो मत देना। मैंने कहा था मक्सी में कि यहां एक चौराहा है। मैंने उज्जैन की तरफ भी थोड़ा देखा था, और कल किसी व्यक्ति ने देख लिया, सुन लिया कि महाराज उज्जैन की तरफ क्यों देख रहे हैं। एक बार एक राजा साहब थे, तो वो उनका हल्ला उड़ गया कि राजा साहब फलाने उत्तर दिशा के उस पर चढ़ाई करने वाले। तो मंत्री और सेनापति कहता था, मुझे तो पता ही नहीं राजा साहब। राजा साहब, मंत्री और सेना को पता नहीं, पूरे नगर में हल्ला हो गया कि राजा साहब उत्तर दिशा पे फलाने राज पर आक्रमण करने वाले, किसी को मालूम नहीं। तो राजा साहब कहते, मैंने तो किसी को पता ही नहीं। रानी से पूछा, बोलता मुझे भी नहीं पता, किसी को मालूम नहीं। और पूरे नगर में हल्ला हो गया, पूरे नगर में हल्ला हो गया कि राजा साहब उत्तर दिशा पर आक्रमण करने वाले। अब राजा परेशान कि आखिर मेरे अंदर की बात कौन जान गया। राजा ने कहा, पता करो किसने फैलाई ये बात। तो ढूंढते 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 पूरे नगर में उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, अंत में जाकर एक मेहतरानी पकड़ गई। वो डर गया था, वो पकड़ गई। उसने शुरुआत की थी, फैलाई थी। अब राजा साहब को जब ये नाम आया, राजा साहब और मेहतरानी को, दुनिया को किसी को पता नहीं, पता किसको है। राजा ने कहा, ये क्या बात सुन रहा हूं। बोले, साहब जो है सो है। अब सीबीआई में जो जांच में आया वो था, जांच में आया, पता कैसे पता। बुलाया गया, बोले तुझे कैसे मालूम। बोले, राजा साहब मैं सुबह झाड़ू लगा के आ रही थी और आप छत पे खड़े उत्तर दिशा की तरफ देखकर मूंछ पे ताव दे रहे थे, तो मैंने समझ लिया कि राजा का हाथ मूंछ पे गया है, इसका हाथ उसकी खैरियत नहीं है। ऐसे कल मैंने थोड़ा ही सा माना कि उज्जैन में देखना कैसा है, और हवा फैल गई कि मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है। मैंने तो यूं दिखाया कि थोड़ा उज्जैन देख लो क्या, क्योंकि हमेशा नीति है जिंदगी चूहे के समान जीना चाहिए, एक के भरोसे पर रहना चाहिए। क्या पता इंदौर में मामला गड़बड़ हो जाए तो साइड में भी देख के रखो। ऐसा न हो जाए, बहुत निकट, बहुत पुण्य कहना चाहिए। मतलब सांप सिद्धि में आप 99 नंबर पर बैठे हैं, 98, 99 तो सांप है, 99 सांप है, आप 98 नंबर पर बैठे हो। अब गोटी में एक आ गया तो फिर सीधा सांप है, और 2 आ गया तो बस। मैंने उदाहरण सारे दे दिए। ये चतुर्मास सांप सिद्धि के समान है। पासा सावधानी से फेंकना, 1 नंबर में ही बारे न्यारे है, 1 नंबर में ही। इसलिए सब लोग, अभी सुबह से चर्चा चली और कुछ लोग एक मत होकर के आए, तो अभी शुरुआत में कुछ ऐसा करें कि जिसके नाम से सबकी सहमति हो, ऐसा एक नेतृत्व सामने आए, इसमें सबके सामने। और सही पूछा जाए, इंदौर का सबसे पहला श्रीफल हमें किसी ने चढ़ाया था, तो बाबूलाल पाटोदी ने। उस समय आचार्य जी से मांग के, बाबूलाल पाटोदी थे, तीर्थंकर पत्रिका वाले नेमीचंद जी थे, पंडित जी नाथूलाल जी प्रतिष्ठाचार्य, तीनों लोग। आचार्य जी से कहा था, यदि आचार्य जी आप नहीं चाहते हो इंदौर तो मत जाओ, बड़े शहर के कारण से। लेकिन उन्होंने कहा, सुधासागर महाराज को हमें दे दो, बस हम इससे जाना, आपके बदले में मुझे दो, आप जब आए तो आ जाना। पहला श्रीफल आचार्य श्री द्वारा। दूसरा श्रीफल चढ़ाया था जो कल मैंने कहा था, प्रदीप जी कासलीवाल ने, जब मैं राजस्थान में था। तीसरा श्रीफल चढ़ाया था इंदौर का मनीष गोधा ने, सागर में। उसके बाद चौथा श्रीफल चढ़ाया था गुना में, आनंद एंड ग्रुप।
इन लोगों ने चढ़ाया था। और उसके बाद फिर श्रीफलों की फिर तो अब तो गिनती नहीं है। तो इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति तटस्थ लाए, अब वो पुराने कि जो सबकी सहमति हो जाए। मैं अपने मुंह से तो घोषणा करूंगा नहीं, आप ही दोनों लोग आ जाए, 2 जने आ जाए, धर्मेंद्र और आनंद।